22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले एक तरफ जहां भव्य मंदिर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रभु राम के बाल स्वरूप मूर्ति के चयन की भी प्रक्रिया चल रही है। मूर्ति फाइनल करने के लिए ट्रस्ट की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर पर सियासत भी जारी है। सियासत वो कर रही हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है और वो भी कर रहे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला आ चुकी है। 22 जनवरी को इसी मंदिर के गर्भगृह में रामलला सोने के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। मंदिर प्रांगण से लेकर पूरी रामनगरी चमक रही है। अयोध्या धाम जंक्शन रंग बिरंगी लाइटों से नहाया हुआ है। तो आज उद्घाटन से पहले वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपनी छटा बिखेर रहा है। सरयू के घाटों पर आरती की गूंज है, तो अयोध्या के मंदिरों में राम धुनी बज रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज पीएम मोदी अयोध्या आ रहे हैं, तो सीएम योगी खुद अयोध्या में मौजूद हैं। एक एक तैयारी का खुद जायजा ले रहे हैं। इन तैयारियों के बीच शुक्रवार को राम मंदिर को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग हुई। पहली बार ट्रस्ट के मेंबर्स ने रामलला की उन 3 मूर्तियों के दर्शन किए, जिनमें से एक मूर्ति की स्थापना मंदिर के गर्भगृह में होनी है। तीनों मूर्तियां शास्त्रों में वर्णित प्रभु राम के बाल स्वरूप के मुताबिक ही तैयार की गई हैं। तीनों मूर्तियां 51 इंच की हैं, 2 मूर्ति काले पत्थर की हैं और 1 मूर्ति सफेद पत्थर की है। ट्रस्ट के मेंबर्स की माने तो रामलला की 3 में से 1 मूर्ति को चुनना मुश्किल था, इसलिए पर्ची के जरिए वोटिंग की गई। वोटिंग की पर्ची ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास है। जिस मूर्ति के पक्ष में ज्यादा मेंबर्स की राय होगी, उसी मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आज ट्रस्ट की मीटिंग थी। रामलला की प्रतिमा सभी ट्रस्टियों ने देखी, सबने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए हैं। मूर्तिकारों ने अपनी आत्मा लगाकर काम किया है। तीनों इतनी श्रेष्ठ हैं, किसी एक का चयन करना ही बड़ा दुविधा में पड़ गया है। भगवान मनुष्य का चयन करते हैं, हम भगवान का क्या चयन करेंगे, लेकिन तो भी कुछ तो करना है। आज सबने देखा है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब कौन सी मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी, इसका फैसला तो वोटिंग के जरिए हो चुका है। लेकिन रामलला की मूर्ति कैसी है, इसकी खासियत क्या है, वो भी जान लीजिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां रखी जानी हैं। एक मूर्ति वो जो टेंट में थी और अब जिन्हें अस्थायी मंदिर में रखा गया है। इस मूर्ति में रामलला बैठे स्वरूप में है। दूसरी मूर्ति वो है जो नई बनाई गई है। 22 जनवरी को इसी नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मूर्ति में भगवान राम अपने बाल स्वरूप में कमल पर खड़े दिखाई देंगे। अब सवाल है कि आखिर गर्भगृह में नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है, तो इसका जवाब ये है कि अभी रामलला की जो मूर्ति है वो बेहद छोटी है, दूर से दर्शन करने में दिक्कत होती है, इसलिए नई मूर्ति लगाई जा रही है जो आकार में बड़ी होगी, जिससे दर्शन में आसानी होगी। गर्भगृह से करीब 30 फीट की दूरी से भक्त मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे, रामलला को देख पाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर उनका कहना है कि अगर 1 लाख श्रद्धालु रोज आते हैं, जो बहुत कम संख्या है, तो सिर्फ 20 सेकंड एक श्रद्धालु को मिलेगा मूर्ति का दर्शन करने के लिए। तो मूर्ति छोटी होगी तो दर्शन मुश्किल होगा, इसलिए ये लंबी मूर्ति बनाई जा रही है, बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, ऐसी मूर्ति कि श्रद्धालु भगवान राम के मस्तिष्क से लेकर चरण तक के दर्शन 30 फीट की दूरी से कर पाएं। अब इसके लिए कर्नाटक के 2 पत्थर लाए गए हैं और एक राजस्थान का लाया गया है। अब भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहाँ कौन सी स्थापित होगी, वो इन तीनों में से सेलेक्ट की जाएगी। लेकिन जो बाकी 2 मूर्तियां हैं, उनको भी राम जन्मभूमि परिसर में लगाया जाएगा। गर्भगृह में स्थापित करने के लिए जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें से एक मूर्ति मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने बनाई है। योगीराज को 51 इंच की इस मूर्ति को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। इसमें भगवान राम
धनुष और तीर पकड़े हुए हैं। कर्नाटक की कृष्णशिला से बनी ये मूर्ति श्याम वर्ण की है। रामलला की दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है, जिनका दावा है कि उनकी बनाई रामलला की मूर्ति कभी खराब नहीं होगी। सत्यनारायण पांडे ने यह मूर्ति मकराना की संगमरमर शिला से बनाई है। सफेद मार्बल की इस मूर्ति में रामलला के हाथ में तीर धनुष है। ये मूर्ति प्रभु राम के बाल्यावस्था का श्वेत प्रतिबिंब है। दुनिया के सबसे अच्छे 100 पत्थरों में से एक पत्थर को चुनकर ये मूर्ति बनाई गई है। रामलला की तीसरी मूर्ति की खासियत भी जान लीजिए। इसे बेंगलुरु के जाने माने मूर्तिकार GL भट्ट ने बनाया है। ये मूर्ति भी प्रभु राम का बाल स्वरूप है, जिनमें उनका मुस्कुराता चेहरा झलकता है। भगवान के हाथ में तीर धनुष है। इस मूर्ति का निर्माण कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे की पहाड़ी से लाई गई शिलाओं से किया गया है। इस प्रतिमा में भगवान राम श्याम वर्ण में हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति कैसी होगी, ये हर कोई जानना चाहता है। अब अयोध्या में 3 मूर्तियां तराशी जा रही हैं भगवान राम के बाल रूप की। जो करीब 5 साल के आयु के भगवान राम होंगे, बाल रूप होगा, और ऐसी मूर्ति किसी भी मंदिर में नहीं दिखाई देगी जैसी यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में लगेगी। अब ये मूर्तियाँ अयोध्या में ही तराशी जा रही हैं। ये राम कथा कुंज पार्क है, राम कथा कुंज है, और यहाँ ये मूर्ति तराशी जा रही है और सामने भी मूर्ति तराशी जा रही है। अब ये मूर्तिकार पिछले कई महीनों से लगे हैं भगवान राम के बाल रूप को मूर्ति में तराशने में। एक तरफ जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जारी हैं, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक एक चीज पर बारीकी से फैसले लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए साधु संतों के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, लेकिन विरोधी दलों में यह असमंजस है कि वो अयोध्या जाएं या नहीं। असम के सीएम ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि वोट बैंक की खातिर भले ही विरोधी प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या ना जाएं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें राम मंदिर आना ही पड़ेगा। देखिए, विपक्ष जाए या ना जाए, उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। विपक्ष जाए या ना जाए, भारत का लोगों का तो उत्साह का कमी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मन में प्रश्न है, जब रामलला का अनुष्ठान में आपको इनविटेशन मिला है, उसमें भी आप अपना वैल्यू दिखाने का क्या जरूरत है? हम लोग तो इनविटेशन के लिए तरस रहा हो कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाए, हमारा भी जाने का मौका मिले। लेकिन आपको तो विधिवत इनविटेशन आया है, आपको क्या सोचना है? आपको जाना सही है, रामलला का आशीर्वाद लेना सही है। ये तो कोई पॉलिटिकल फंक्शन तो है नहीं। अब ये सियासत तो प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद भी चलती रहेगी, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का काम रुकने नहीं वाला है। गर्भगृह में रामलला की स्थापित होने वाली मूर्ति पर ट्रस्ट के मेंबर्स ने अपनी राय दे दी है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी अयोध्या की सूरत बदल रही है। राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ सबको सजाया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज राम भक्त मोदी राम नगरी को एयरपोर्ट से लेकर भव्य रेलवे स्टेशन और विकास के कई प्रोजेक्ट्स का तोहफा देंगे। सच कहें तो सदियों बाद राम की नगरी को अब उसकी असली पहचान मिल रही है।